कुछ लोगों को जो है दिल का दौरा पड़ता है, उनको लेके पहुंच जाते हैं अस्पताल, फिर कहते हैं कि उनके ऊपर एक मशीन लगा दी गई है, उस मशीन के सहारे उनका दिल अब धड़क रहा है, नहीं तो उनका दिल धड़कना बंद कर देता। तो दरअसल ये जो इसकी लब डब की पिचकने की फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें जनरेट करता है। यहाँ पर एक मांसपेशी होती है जिसे साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोएट्रियम नोड। SA नोड याद रखो आप। क्या चीज? SA नोड। SA नोड जो है उसी के करंट से ये जो है दिल पचकता है और फूलता है। तो SA नोड की मांसपेशियां यहां पर होती हैं। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो दिल जो है पुचकना और फैलना बंद कर देगा। तो जब ये काम करना बंद कर देता है तभी अस्पताल में जाके पेस मेकर यहाँ पर लगाया जाता है, फिर अलग से एक्स्ट्रा करंट उसको दी जाती है ताकि अब तुम्हारा दिल धड़के। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे पूरे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण का मतलब ये हो गया कि चाहे वो ग्लूकोज का हो चाहे वो ऑक्सीजन का हो, उसको ले आने ले जाने वाला काम कौन करता है और वो किसके माध्यम से काम करता है, तो वो चीज़ें हमको आज जाननी है। यूँ समझ लीजिए कि आज हमको ये समझना है कि हमारे शरीर में हृदय या फिर दिल या हार्ट किस तरीके से रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हार्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हार्ट का। ये दिल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। जैसा हार्ट होता है, आप लोग जैसा मार्केट में देखते हो, कौन सा? ये वाला, यही वाला देखते हो ना? ऐसा हार्ट वार्ट होता नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मिलता है। अब देखो जैसे इसमें भी नोक है, इसमें भी थोड़ा यहाँ नोक है ना, इधर मोटी मांसपेशियां है ना, ऊपर का सपाट है ना, इसमें भी लगभग सपाट है, लेकिन पूरा ये मेज नहीं करता है। तो ये हार्ट असली वाला नहीं है, ये बाजार वाला हार्ट है। असली हार्ट जो हमारे शरीर में होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें देखोगे कि कितने चैम्बर हैं, कितनी जो पाइपलाइंस लगी हैं, ये पाइप है ये। अब इसका नाम रखा गया है कि ये महाधमनी है। हाँ, समझ गए? ये महाशिरा है। तो इस पे ना जाओ आप, आपको ये देखना है कि ये कैसे काम करता है। पहले हम सोचते हैं कुछ अन्य जीव जो हैं वो कैसे, उनके अंदर किस तरीके का हार्ट पाया जाता है। जैसे मेढक देखा है? मेढक उभयचर जीव है ना। उभयचर का मतलब ये हो गया कि वो पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है ना। सांप रेंगने वाले जीव, केचुआ रेंगने वाले जीव, ये सब होते हैं ना। तो जो सांप हो गए, केचुआ हो गए, ये सब जितने भी रेंगने वाले सरीसृप जीव हैं और जो मेढक हैं उनमें किस तरीके का हार्ट पाया जाता है, मछली में किस तरीके का हार्ट पाया जाता है, और जो स्तनधारी जीव हैं उनमें किस तरीके का हार्ट पाया जाता है, पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। तो नंबर 1 पे है, मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी? मछली की। किसकी? तो मछली का जो हृदय होता है उसमें केवल और केवल 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो ऊपर का होता है उसको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय। और इसी में वाल्व फिट होता है, इसी से पूरे ब्लड का जो है पंपिंग, उसका ऑक्सीजन उसमें मिक्स करना, सारा काम जो है इन्हीं 2 चैम्बरों से हो जाता है। तो मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। दूसरे नंबर पे आता है कि जैसे मेढक हो गया। क्या हो गया? मेढक या फिर सरीसृप। मेढक या सरीसृप, ऐसे जो जीव होते हैं इनका चैम्बर अलग तरीके का होता है। इसमें 3 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं? 3। ऊपर वाला जो आलिंद था इसमें वो 2 भागों में होगा। अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये बायां हिस्सा होता है और ये दायां हिस्सा होता है ना। तो इस चित्र का भी ये क्या है? बायां हिस्सा है। तो ये बायां, ऊपर क्या होता है? आलिंद ना। तो ये बायां आलिंद है, ठीक है बेटा। और ये क्या है? ये है दायां आलिंद। केवल बायां और दायां का फर्क हुआ है ना। ये दायां आलिंद है। नीचे वाला जो होता है वो क्या रहता है भाई? वो होता है निलय।
तो दो आलिंद है लेकिन निलय एक ही है ना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्तनधारी जीव। कौन से जीव? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव का जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कैसे होते हैं भाई? अगर मान लीजिए ये है हार्ट उनका, सिर्फ चैम्बर बताने के लिए ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें 4 चैम्बर होंगे, 4 खाने होंगे, मतलब कि 2 आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। इधर वाला हो जाएगा बायां आलिंद और इधर वाला दायां आलिंद। इधर वाला दायां निलय है, ये दायां निलय है ना। और इधर वाला क्या है? बायां निलय। ठीक है बेटा। अब देखो स्तनधारी जीव में किस तरीके के 4 चैम्बर होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्ट की ये संरचना बनी हुई है, कुछ तिकोने आकार की है। तिकोना है ना, त्रिभुज के जैसा। ये समझ लीजिए कि ये इसका बेस है और ये इसका जो है नुकीला हिस्सा है। इधर कुछ नुकीला है ना, इधर की मांसपेशी थोड़ा मोटी है, देखो थोड़ा तगड़ी है, मजबूत है, लेकिन इधर वाली थोड़ा पतली है ना। वो प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है, जिसकी जितनी जरूरत होगी ताकत वाला काम करने वाली, बोझ वाला काम करने, उसको उतना ही शक्तिशाली मांसपेशियां दी गई हैं। ये जो यहाँ पे आई हुई है पाइप बनी हुई जो नली है, ये बोलते हैं इसको महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। और ये महाशिरा जो है वो कनेक्टेड है किससे? देखो इसमें कि 4 वाल्व पहले समझ लो भाई। 4 इसमें चैम्बर कौन कौन से हैं? एक चैम्बर ये हो गया, दूसरा ये यहाँ बीच में ये एक वाल्व लगा हुआ है, उससे ये दोनों चैम्बर बढ़ जाते हैं। ऊपर का एक चैम्बर, नीचे का ये 2, और फिर ये इधर 3, और फिर ये 4। चारों चैम्बर इसमें हो गए ना। अब देखो इन चारों चैम्बर में यहाँ पर देखो ये वाल्व लगा हुआ है, ये जो खुला हमने छोड़ा हुआ है ये वाल्व है। यहाँ पे क्या है? इधर से ये वाल्व ऐसा आया है, बिल्कुल नीचे की तरफ को झुका हुआ है ना, मतलब जैसे इस पर कुछ रखा जाएगा तरल पदार्थ तो नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन जब ऊपर को जाना होगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाल्व डिजाइन है। फिर इधर भी देखिए यहाँ पे ये वाल्व है ना, इस वाल्व का नाम है डाइकास्पिड वाल्व और इसका नाम है इस वाले का ट्राइकास्पिड वाल्व। और ये देखो कि यहाँ पर ये 2 पाइपें गई हुई है ना। एक पाइप जाती है फेफड़े को, कहाँ को जाती है? यहाँ पर मान लीजिए है फेफड़ा। क्या है? क्या काम करता है फेफड़ा? सांस लेता है। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है ना। तो ये गई हुई है कहाँ को? फेफड़े को। और ये गई हुई है महाधमनी है, ये जाती है शरीर में, पूरे शरीर में। किस में जाती है? पूरे शरीर में। यहाँ पर देखोगे ये 2 पतली पतली पाइप आई हुई है ना, ये भी कनेक्टेड होती है किससे? फेफड़े से। किससे? फेफड़े। हार्ट जो है वो अगर उसको खड़ा खड़ा काट दिया जाए तो इस तरीके से दिखेगा। इसमें जो है ऊपर के ये जो दोनों हैं 1 और 3 वाले, इनको बोलेंगे आलिंद। क्या बोलेंगे? जिसमें से ये बाईं तरफ पड़ रहा है ना तीसरे नंबर वाला, तो इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे आलिंद। कौन सा? बायां वाला कि दायां वाला? हाँ, ये है बायां आलिंद। वेरी गुड। ये बायां आलिंद हो गया। और इधर वाला ये 1 नंबर वाला, हाँ, ये दायां आलिंद है। और इसको क्या बोलेंगे? 2 नंबर वाले को दायां, यहां से दिखा देता हूं, ये है दायां निलय। और ये वाला 4 नंबर वाला बायां निलय। तो इसमें कितने चैम्बर हो गए बेटा? 4 चैम्बर हो गए। कितने हो गए? 4। 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। जो आप देखे होंगे जब यहाँ पे हाथ रखो बाईं तरफ, यहीं पे दिल होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मुश्किल से जितनी बड़ी ये मुट्ठी है ना, इस मुट्ठी के बराबर वो होता है। इसकी क्षमता इतनी होती है कि एक बार में ये अपने अंदर केवल 70 ml, कितने ml? 70 मिलीलीटर ब्लड को अपने अंदर रख सकता है।
लेकिन 1 मिनट में ये 72 बार उस 70 ml को पंप करके 1 मिनट में 72 बार जब ये पंप करता है तो लगभग 5 लीटर खून ये पंप कर देता है। एक बार में 70 ml, 72 बार में कितना, लगभग 5 लीटर हो जाता है वो। और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ही खून होता है। तो 1 मिनट इसको लग जाते हैं पूरे शरीर के खून को शुद्ध करके पंप करने में, है ना। तो हार्ट कितना बड़ा होता है बेटा, एक मुट्ठी के बराबर, इतना बड़ा, है ना। यह समझ लियो कि एक छोटा सा चाय वाला कप, और जितनी चाय उसमें आ जाए उतने खून एक बार में पंप करता है। लेकिन काम इतनी तेज करता है कि 1 मिनट में 72 बार, सेकंड से भी तेज। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो सेकंड से भी तेज हो गया ना। यहां पे आप हाथ रखो, देखो इसकी स्पीड पता लग जाएगी, धक 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 चल रहा होगा, सेकंड से भी तेज होगा। डॉक्टर जो होता है आला लिए होता है ना, ऐसे कान में लगाया और यहाँ पे लगाया, नहीं पीठ पे लगाया, तो वो क्या सुनता है, वो यही सुनता है कि हार्ट तुम्हारा 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। 72 बार धड़क रहा कि नहीं धड़क रहा, ज्यादा बार धड़क रहा है क्या, मतलब तुम्हारे बुखार तो नहीं जाता। जब वो धड़क रहा है, सांस ले रहे हो, खर्र खर्र की आवाज तो नहीं आ रही है, कफ वफ तो नहीं है, धीमा हो गया है, लो बीपी तो नहीं हो गई है, तेज हो गया है, हाई बीपी तो नहीं हो गई है, वो किससे चेक कर लेता है, आला लगा के। और क्या करता है, पट्टी एक बांध देता है ब्लड प्रेशर चेक करने वाली, पंप करता है, देखता है कि धमनियों में खून सही से पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। पता लगा हृदय तो जो है बहुत तेज काम कर रहा, धक धक धक, और धमनी में खून जो है थोड़ा स्लो जा रहा, ये भी गड़बड़ है, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे में। अब देखो बेटा, पहले इसमें जो जो चीजें हैं उसको समझ लिया आपने। ये क्या है, महाशिरा है, ये भी पूरे शरीर में जाके फैली रहती है। और ये जो महाधमनी है ये भी पूरे शरीर में जाकर के फैली रहती है। जो महाशिरा है इसका काम ये है कि जो शरीर में अशुद्ध रक्त हो गया है उसको हृदय तक लाएगी। कौन, महाशिरा। ये क्या, अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं होगा कि उसमें कुछ और मिक्स है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन लेके आएगा, महाशिरा। क्या लेके आएगा, कौन सा रक्त, CO2 युक्त रक्त लेकर के आएगी। कौन, महाशिरा। अब वो कहां पहुंचेगा भाई, इधर से भी आएगी, अरे पूरे शरीर में जाल बना हुआ पूरा, ऐसे आएगी, फिर कहां जाएगी, ये दायां आलिंद में आके पहुंचेगी, है ना। यहां पे लाके छोड़ेगी, उसके बाद काम हार्ट का शुरू होगा। और सुनो, ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर आना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये महाधमनी है ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। कौन सा रक्त लेके जाती है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, O2 युक्त, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पहुंचाएगी, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचाएगी, है ना। अब देखो, तो ये तो महाशिरा और महाधमनी का काम समझ लिए। फुसफुस धमनी, इसका काम है फेफड़े को रक्त ले जाना। कहाँ को ले जाना, फेफड़े को। ये कहाँ जुड़ी होती, जाके फेफड़े में जाके जुड़ी होती है, ठीक है। जो भी रक्त आया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको कहाँ, फेफड़े में जुड़ी है। जो भी फेफड़े में जुड़ी, फेफड़ा मतलब फुसफुस, इसीलिए इसका नाम है क्या, फुसफुस धमनी। इधर देखो, ये जो दोनों पाइप लगी हुई है ना, इनको फुसफुस शिरा कह रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं, ये भी फेफड़े से जुड़ी हैं, ऐसे आई हुई है घूम के, दुइनों को दुइनों, यही लिए इनके भी नाम का है फुसफुस शिरा। अब यहां कंफ्यूज ना होना, यहां धमनी लिखा है, यहां शिरा लिखा है। मैंने पहले बता दिया कि जो शिरा होती है वो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और धमनी जो है शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। लेकिन यहाँ फुसफुस धमनी है, इसमें से जो रक्त जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही रक्त अभी जा रहा है, तो अशुद्ध रक्त ही जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका नाम फुसफुस धमनी है। और यहाँ से शुद्ध रक्त लेकर आएगा, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आएगा, लेकिन फिर भी इसका नाम फुसफुस शिरा है। नाम शिरा, लेकिन ला रही कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। नाम धमनी, ले कौन सा रक्त जा रही है, अशुद्ध रक्त। ये चीज समझ गए। हार्ट की बनावट देखो, यहां पर ये मांसपेशियां इसकी थोड़ा चौड़ी है ना, मजबूत हैं,
वो इसलिए मजबूत होती हैं क्योंकि इस वाले निलय को ज़्यादा दबाव वाला काम करना होता है, इस वाले निलय को थोड़ा कम दबाव वाला काम करना होता है। इसलिए यहाँ की मांसपेशियाँ प्रकृति ने इसको उतना ही मजबूत बना दिया है। जो बाहर की ये परत होती, 3 परतें होती हैं, कितनी परतें? बाहर की जो परत है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो ये अंदर की परत है, ये जो जिसमें ऐसे दिख रहा है मोटी वाली है मांसपेशी जैसी, इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो ये अंदर वाली परत है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। वाल्व देखो कितने वाल्व है भाई? 4 वाल्व हैं। एक यहाँ पे है बड़ा वाला, एक यहाँ पे है बड़ा वाला, 2 बड़े वाले हो गए और 2 ये छोटे वाले हो गए। इसका नाम है डाइकास्पिड वाल्व, इसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व, एक जैसा ना। अब ये जो छोटा वाला वाल्व है जो फेफड़े को जाने के लिए रास्ते का काम करेगा, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। कौन सा? हाँ, और इसका जो ये महाधमनी को जाने वाला जो है, इसका नाम है क्या? एरोटिक वाल्व, क्योंकि इसका नाम ही है धमनी का, महाधमनी का क्या? एरोटा, इसीलिए इसका मिलता जुलता नाम एरोटिक वाल्व हो गया। यहाँ पे देखो जो सेपरेटर लगा हुआ है दोनों निलय को अलग अलग कर रहा है, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है कार्डियक सेप्ट्रम। क्या नाम है? कार्डियक सेप्ट्रम। ये तो हो गया क्या क्या चीजें दिल में होती हैं, क्या क्या हृदय में होती हैं। अब ये काम कैसे करता है एक बार में समझो, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। महाशिरा क्या करेगी? शरीर के अंदर जो भी अशुद्ध रक्त है उसको लेकर आएगी, कहां पहुंचेगी? दाएं आलिंद में। जैसे ही इसमें पहुंचेगा रक्त, ये वाला जो फाटक लगा है, ये वाला जो वाल्व लगा है ट्राइकास्पिड वाल्व, ये खुल जाएगा। और जब खुलेगा तो रक्त तुम्हारा इस दूसरे वाले चैम्बर में आ गया, मतलब कि कौन सा? दायां निलय, दाएं निलय में आ गया ना। अब आ गया जब हृदय धक करेगा, लब डब करेगा, जब ये पिचकेगा, क्या करेगा? पिचकेगा। जब पिचकेगा तो ये भी पिचकेगा, तो ये दबाव बनाएगा, जो भी रक्त अंदर आया उसको दबाएगा। अब दबाएगा तो वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, लेकिन यहां से नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर को दबाएगा तैसे ही ये जो देखो नीचे की तरफ लटकी है ना, ये ऊपर होंगी तो दोनों छू जाएंगे एकदम, तो ये हो जाता है बंद। लेकिन जैसे ही दबाव पड़ेगा, इसका देखो वाल्व कैसा है, ऊपर की तरफ ऐसे है ना, इस पर दबाव पड़ेगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे उधर पाइप की तरफ, ये वाला खुल जाएगा, है ना। तो जब ये संकुचित होगा, जब ये निलय संकुचित होंगे तो क्या होगा? जो भी आलिंद से निलय में अशुद्ध रक्त आया है वो सीधा पहुंचने लगेगा कौन सी नली में? फुसफुस धमनी वाली में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो लेकर कहाँ पहुंच जाएगा? फेफड़ा में। हम लोग सांस जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? फेफड़े से। ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो जो रक्त होता है वो फेफड़े के जो वायु कोष होते हैं वहां तक आता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, रक्त में मिलाता है, तभी वो रक्त शुद्ध होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उधर से लेके आया है महाशिरा से, उसको वहीं पे छोड़ देता है। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो फेफड़े में क्या हो गया भाई? अब रक्त हो गया शुद्ध, यहां से हमको क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दिया, है ना। अब इसके लिए दूसरा रास्ता है, क्योंकि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऐसा नहीं कि यही के गया यही के लौटे हो गया, एक ही ना लौट पाऊ गया, लौटे न पाऊ गया, वाल्व बंद हो जाए भाई, ऊपर का खुले है ना, इसे जैसे लौटने करोगे इसे बंद हो जाएगा। ऐसे वाल्व है, अंदर से जाएगा तो खुलेगा, लेकिन ऊपर से आएगा तो ऐसे चिपक जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब एक ही तरफ का जाए का रास्ता है, लौटने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो फेफड़े में भाई ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। अब ये फुसफुस सिरा के माध्यम से आ रहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त। कौन से सिरा के माध्यम से? फुसफुस सिरा। ये दोनों पाइपें गई हुई हैं कहाँ? फेफड़े से जुड़ी हुई हैं। अब ये आया किसमें? बाएं वाले आलिंद में आया, ये शुद्ध रक्त आया है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आया है। कौन सा? और जैसे ही इसमें भरता है तैसे ये वाला वाल्व जो डाइकास्पिड वाल्व है ये खुल जाता है, ये खुल जाता है। तो चौथे वाला मतलब कि बायां निलय में वो रक्त आके इकट्ठा हो जाता है। फिर जब जो प्रक्रिया होती रहती दिल की, पिचकना फूलना लब डब की आवाज वाला, जब ये पिचकेगा तो फिर से ये वाला वाल्व क्या जो खून आया उसको ऊपर जाने देगा?
हाँ ये खुला ही नीचे की तरफ, जैसे ये पिचकेगा ये वाला बंद हो जाएगा लेकिन ये वाला खुल जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पहुंच जाएगा? महाधमनी में। और महाधमनी जो है पूरे शरीर में कई पतली पतली धमनियों से जुड़ी होती है, पूरे शरीर में फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचा देगी। एक बार फिर समझो, महाशिरा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया, दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद का ये वाल्व खुला, ट्राइकास्पिड वाल्व, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किस में आ गया? दाएं निलय में आ गया। फिर जैसे ही हार्ट संकुचित होगा, पिचकेगा, तैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किसमें? फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में पहुंचेगा, वहां पे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को लेगा, ले करके वो अपने रक्त को शुद्ध करेगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर दूसरे रास्ते से, फुसफुस सिरा वाले रास्ते से किस में आ जाएगा? बाएं आलिंद में आ जाएगा। और बाएं आलिंद का वाल्व जब ये खुलेगा तो फिर से चौथे नंबर वाला मतलब बाएं निलय में आ जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। फिर जब ये संकुचित होता है तो ये वाला वाल्व खुलता है और खुल करके ये कहाँ पहुंच गया ऑक्सीजन युक्त रक्त? महाधमनी में। महाधमनी कई असंख्य जो है छोटी छोटी पतली पतली धमनियों से जुड़ा होता है, जो पूरे शरीर में बिछी होती हैं जाल की तरह, और पूरे शरीर में पहुंच जाता है का ऑक्सीजन युक्त रक्त। मतलब कि महाशिरा भी जो है जितनी फैली हुई है उतनी ही महाधमनी भी पूरे शरीर में फैली हुई है। ये हर जगह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ला करके शुद्ध कराती है और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हर जगह पर पहुंचाती है। क्योंकि जो हमने खाना खाया है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, वो खून के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। वहाँ पर ग्लूकोज जो है तभी जलेगा जब ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचेगी। इसीलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचना जरूरी है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है? कोशिका के अंदर। कोशिका हमारे शरीर में असंख्य हैं। एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ले लोगे, उसमें भी तुमको बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी। हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो है ग्लूकोज का जलना शुरू होगा। जब तक ग्लूकोज जलेगा नहीं तब तक तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी नहीं, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। इसीलिए ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। हार्ट जब पंप करता है तो महाधमनी से जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। अब बात आती है कि जब हम यहाँ रखते धक धक की आवाज आती है ना, वो आवाज होती है ये जो वाल्व लगे हैं इस वाल्व के खुलने की, है ना, खुलने की, बंद होने की, लब डब, ठीक है। और देखो इधर की मांसपेशी मोटी क्यों बनी है, इधर की पतली क्यों बनी है? क्योंकि इनको तो पंप करके केवल फेफड़े तक ही खून को पहुंचाना है, लेकिन इसको पंप करके कहाँ तक पहुंचाना है? पूरे शरीर में। तो इधर वाली मांसपेशियां अगर मजबूत नहीं होंगी तो पता लगा पंप मारी ऊपर न जाए कि फट गए ही। तो इसलिए क्या होगा, हार्ट जो है इस जगह का जो हार्ट होगा इस तरफ का बाएं तरफ वाला ये थोड़ा मोटी मांसपेशियों मजबूत मांसपेशियों का बना होता है, क्योंकि पंप करे तो इसकी परत न फटे, ये पहुंचा पाए पूरे शरीर में रक्त को। बहुत दूर तक बहुत प्रेशर लगता है, उस प्रेशर से ही पहुंच पाता है रक्त पूरे शरीर में। अब सुनो, एक बार में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल भाई? 1 मिनट में 72 बार। एक बार में कितना रक्त ये शुद्ध कर देता है भाई? एक बार में 70 ml 70 मिलीलीटर। तो 72 बार में, तो 72 बार में 72 गुणे 70 कर लो, है ना, कितना आ जाएगा? 1 0 पहले लगा दो, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49, 1 50, 5040 ml मिलीलीटर, ये लगभग हो गया 5 लीटर। 5 लीटर रक्त जो है 1 मिनट में ये पंप कर देता है ना। कभी कभी देखा होगा कि नहीं धड़केगा तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो फिर भोजन जलेगा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ऊर्जा नहीं बनेगी और तुम क्या होगे? 2 तरीके की जांच होती है अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा हो तो। एक होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और दूसरा होता है उसे कहते हैं भाई ट्रेडमिल टेस्ट। ECG टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट 2 तरीके के टेस्ट होते हैं जिनसे यह पता लग जाता है कि आपका हृदय सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा है।
और सुनो, अगर किसी का हृदय रुक जाए तो हृदय को बदला भी जा सकता है। एक व्यक्ति का दिल दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? मतलब कि हार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कुछ लोग तो अब मरने के पहले ही अपने हृदय को भी दान दे देते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा दिल काट के रख लेना, किसी को जरूरतमंद को लगा देना। आंख दे देते हैं दान, किडनी दे देते हैं दान, है ना। तो ये था बेटा पूरा हार्ट की वर्किंग, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।